बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। ठीक है, तो हमने एसिड बेसिस अल्कली पढ़ लिए थे। आज हमारा टॉपिक है साल्ट्स। साल्ट्स क्या होते हैं? हमने पढ़ा था कि जब हम क्या करें, एसिड और बेस दोनों को हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनता है? साल्ट और साथ में वाटर। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक हो गया। तो अब वो कहता है कि साल्ट है ही क्या? ऐसा कंपाउंड जो कि हम क्या करें, कब बनता है? जब न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड विद बेस, कि जब एसिड और बेस को हम न्यूट्रलाइज करें तो हमारे पास क्या बनता है? साल्ट्स बनता है। ठीक है, मतलब इक्वल अमाउंट्स, हम जितना साल्ट एसिड ले रहे हैं इतना ही हम क्या लें? बेस लें। ठीक है, इन दोनों को जब रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास क्या बनता है? साल्ट बनता है और साथ में वाटर। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, अब वो कहते हैं कि साल्ट्स जो होते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे कॉमन साल्ट जो है सोडियम क्लोराइड, जो हम खाते हैं, नमक जिसे हम कहते हैं, जो हम खाते हैं, ठीक है, हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो है। ठीक है, ठीक है, फिर कुछ उसने साल्ट्स बताए हैं और उनके फार्मूलाज भी बताए हैं। कौन कौन से जी? सोडियम क्लोराइड, इसका फार्मूला है NaCl। ठीक है, ये कॉमन साल्ट है, टेबल साल्ट इसे भी कहते हैं, जो हम खाते हैं। ठीक है, हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा पोटाशियम क्लोराइड है, KCl, अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये कुछ कॉमन साल्ट्स हैं, मतलब जो आम कुदरत मोस्टली ये पाए जाते हैं, कॉमन है ये। नेक्स्ट है जी, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? साल्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? वो कहता है साल्ट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, कि ये हमेशा साल्ट्स जो होते हैं ये ठोस फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, कैसे? या फिर ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स की फॉर्म में होंगे, या फिर किस फॉर्म में होंगे? पाउडर की फॉर्म में। अब अपने घर में जो हम साल्ट्स देखते हैं, ठीक है, अक्सर साल्ट दो तरह के आए होते हैं। कभी ऐसे होता है कि एक वो जो वाइट वाला पैकेट होता है, ठीक है, उसमें देखो, जैसे देखो वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हुआ होता है। ठीक है, और एक जो है वो जो मतलब उसको क्या कह लो, वो जो आयोडीन वाला बड़ा सा पैकेट होता है, ठीक है, उसके अंदर कैसे होते हैं? ऐसे छोटे छोटे से दाने दाने, मतलब क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये साल्ट की नेचर है, इस तरह के सारे साल्ट इसी तरह के प्रेजेंट होते हैं। और वो कहता है कि इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, कि ये ना ही आसानी से मेल्ट होते हैं और ना ही आसानी से बॉयल होते हैं। मोस्टली क्या होता है, जितने भी साल्ट्स होते हैं ये पानी के अंदर सोलबल होते हैं, लेकिन कुछ साल्ट्स ऐसे हैं जैसा कि कैल्शियम कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट एंड कैडमियम सल्फेट, ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। ठीक है, इनकी अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग होती है, ठीक है, कि आपस में, कि ये जब पानी के अंदर भी मिलते हैं तो तब भी ये ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, डिज़ोल्व नहीं होते हैं, मतलब इनकी यूँ कह लो कि वाटर के साथ इनकी अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, एक्विस सोल्यूशन ऑफ मेटल साल्ट्स आर देयर मोल्टर फॉर्म कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्विस सोल्यूशन ऑफ साल्ट्स मतलब जब साल्ट्स को हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करवाते हैं या फिर क्या करते हैं, उसकी जो मोल्टन फॉर्म होती है, साल्ट्स जब पिघले हुए होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उनके अंदर से पास आउट हो जाती है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जितने भी साल्ट्स होते हैं ना, ठीक है, उनके अब जो साल्ट्स होते हैं, हमने पीछे पढ़ा है कि या पाउडर फॉर्म में होते हैं या फिर क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे दाने दाने छोटे छोटे क्रिस्टल्स की फॉर्म में। ठीक है, वाइट वाइट छोटे छोटे प्योर। तो अब वो कहता है कि जितने भी साल्ट्स होते हैं ना, ठीक है, इनके जो क्रिस्टल होते हैं, इनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और वो वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं? इन्हीं क्रिस्टल्स को शेप दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब जो क्रिस्टल की शेप है ना, ये किस वजह से है? उनके अंदर जो छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट विद द एसिड टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कहता है कि कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स को अगर हम एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये हमें क्या देती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करते हैं। कैसे? ये देखो, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट लिया हुआ है प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हुआ है। ठीक है, ये इन दोनों को जब रिएक्ट करवाया है तो ये हमें क्या देगा? सोडियम क्लोराइड देगा, कॉमन साल्ट, साथ में क्या करेगा? वाटर देगा, और साथ में क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, अब वो कहता है कि व्हेन साल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आप क्या करते हैं, हम जो हमारे पास मेटल्स हैं इनकी कैटेगरीज हैं, ठीक है, इनको हम आगे से कैटेगराइज कर देते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, हैवी मेटल्स। ठीक है, हैवी मेटल्स को हम ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। हैवी मेटल्स वो होते हैं जिनका डी सब शेल जो होते हैं ना, हमेशा इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होते हैं, कि मतलब वो हमेशा फिल हो रहा होता है, कभी भी कम्प्लीटली फिल नहीं होता। ठीक है,
तो अब वो कहता है कि जितने भी हैवी मेटल्स होते हैं इनको जब हम अल्कली के साथ रिएक्ट करवाएं, अल्कली क्या होता है, जब कोई भी बेस पानी के अंदर सॉल्युबल हो, ठीक है। तो वो कहता है कि जब इसको हम हैवी मेटल्स को अल्कली के साथ रिएक्ट करवाएंगे ना, तो हैवी मेटल्स के हमें वो जो रिएक्शन अब जब हमें प्रोडक्ट मिलेगी तो उसमें हैवी मेटल्स के क्या होंगे, प्रेसिपिटेट्स होंगे। प्रेसिपिटेट्स क्या मतलब छोटे छोटे दाने, यूँ कह लो ना, मतलब जैसे कोई बड़ी चीज़ होती है, अब जैसे कोई भी हम चूने का पत्थर लें, ठीक है, जब उस चूने को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो वो छोटे छोटे से बन जाते हैं ना, उनको मतलब इस तरह का एक तरह को उनको प्रेसिपिटेट्स कह लो। मतलब खुली तौर पे कोई चीज़ पानी, जब पानी के अंदर कोई चीज़ डिज़ोल्व ना हो तो वो क्या, उसको हम क्या कहें, प्रेसिपिटेट्स, छोटे छोटे से बीच में उसमें मतलब इनसॉल्युबल फॉर्म में सॉलिड मटेरियल्स, ठीक है। नेक्स्ट उसने बताया वह भी है प्रेसिपिटेट्स आर द सब्सटेंस विच अपीयर एज सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स इन द लिक्विड रिएक्शन मिक्सचर, कि जब लिक्विड के साथ किसी भी चीज़ को डिज़ोल्व करवाएं, कि मतलब कोई ऐसी चीज़ हो जो इनसॉल्युबल हो, उसको जब हम लिक्विड में डिज़ोल्व करवाएं तो वो कम्प्लीटली सॉल्युबल ना हो, उसके छोटे छोटे से सॉलिड पार्टिकल्स, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स रह जाएं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट्स कहते हैं, ठीक है। अब ये देखो उसने हैवी मेटल लिया हुआ FeCl3 फेरिक क्लोराइड, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करवाया हुआ या अल्कली के साथ रिएक्ट करवाया हुआ, तो ये हमें क्या देगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड देगा प्लस सोडियम क्लोराइड देगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी, द केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर विद अ साल्ट प्रोड्यूस एन एसिड एंड अ बेस एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। अब वो कहता है कि जब वाटर और साल्ट्स को जब हम आपस में क्या करते हैं, मिक्स अप करवाते हैं, इनका केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, तो इसके बदले में हमारे पास क्या आता है, बेस और एसिड, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस। जैसे आप देखो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये एक साल्ट है, प्लस H2O पानी लिया हुआ है, इन दोनों को जब रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस प्लस H2CO3 इज़ अ कार्बोनिक एसिड, ठीक हो गया। और इस प्रोसेस को क्या कहलाएंगे, हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट है जी, यूजेस ऑफ साल्ट्स। साल्ट्स यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, इन साल्ट्स की इस्तेमालात क्या हैं। वो कहता है कि रोल ऑफ साल्ट्स इन ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले हम अपनी इंसानी जो ज़िंदगी है, ठीक है, इंसानी जो बॉडी है, इंसानी जिस्म है, इसके अंदर हम देखते हैं साल्ट्स के किरदार। अब वो कहता है कि पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन, ठीक है, ये हमारी नॉर्मल जो हमारी बॉडी का वर्क हो रहा है ना, तो होता है ना, ठीक है, हमारी बॉडी जो काम कर रही है उसके लिए ये साल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। कैसे इंपॉर्टेंट है ये अब हम देखते हैं। अब वो कहते हैं कि ठीक है, जो हमारे अब मसल्स हैं, जितने भी हमारी बॉडी में मसल्स हैं, ठीक है, हमारे पट्टे हैं या हमारी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं, ठीक है, ये या फिर दूसरे क्या है, नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो हमारा मतलब दिमागी सारा सलाहियत है, दिमागी सारे काम हो रहा है, ठीक है, इन दोनों के लिए अगर ये प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, तो इनके लिए कौन से दो साल्ट ज़रूरी हैं, सोडियम और पोटाशियम, ठीक है। अगर आप लोगों से कोई पूछे, ये MCQs भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि हमारे मसल्स और नर्वस सिस्टम जो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, तो इनके लिए कौन से दो साल्ट ज़रूरी हैं, सोडियम और पोटाशियम। नेक्स्ट है जी, कैल्शियम का साल्ट जो होता है, कैल्शियम ये हमारी बोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कैल्शियम साल्ट जो होता है, और जो हमारी बोन्स हैं, हमारी बोन्स किस वजह से मजबूत होती हैं, इसी कैल्शियम के साल्ट की वजह से, ठीक है। और कैल्शियम साल्ट का दूसरा काम क्या होता है, ये हमें हार्ट अटैक होने से रोकते हैं, ठीक है। इसी तरह अब प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर ब्रोकन लिम्स। अब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, ठीक है, जो मतलब अब जैसे बंदे की किसी की कोई भी फ्रैक्चर हो जाए बाजू या टांग, ठीक है, उसके ऊपर जो एक वो पहले पट्टी सी लगा के उसके ऊपर वो जो एक ऊपर एक जिसे हम प्लस्तर कहते हैं, ठीक है, आम जुबान में, ठीक है, वो सारा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। और वो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, उसमें कैल्शियम सल्फेट यूज़ हुआ है, कैल्शियम का कौन सा साल्ट, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। तो उसको हम लगाते हैं, ठीक है, 20 दिनों के लिए लगाएं, 30 दिनों के लिए लगाएं, तो अगले बंदे की हड्डी क्या होती है, सही जुड़ जाती है, ठीक है। तो अब कैल्शियम के आप लोगों को यूजेस पता चल गए हैं कि जो आप कोई आपसे पूछे कि कैल्शियम जो साल्ट है इसका हमारी बॉडी में क्या रोल है, तो ये हमारी बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है, और इंसान को हार्ट अटैक होने से रोकता है, ठीक है। और साथ में जो होता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जो प्लस्तर हम यूज़ करते हैं, किसी बंदे की बाजू या टांग फ्रैक्चर वगैरह हो जाए, ठीक है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें कैल्शियम सल्फेट यूज़ हुआ होता है, और उस प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम क्या होता है, वो हड्डियों को जोड़ता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जी, पोटाश एलम। पोटाश एलम क्या होता है, डबल सल्फेट ऑफ पोटाशियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। अब वो कहता है कि ये पोटाश एलम ये किसके लिए, इसमें सल्फेट किस किस का, देखो पोटाशियम और एल्यूमिनियम दोनों यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो वो कहता है ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं कि अगर किसी हमारे ज़ख़म के अंदर से खून निकले ना,
ठीक है, उसको रोकने के लिए हम पोटाशियम यूज़ करते हैं, और इसको हम और किसके लिए यूज़ करते हैं, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए भी, ठीक है। इसके अलावा और है जो आयोडीन के साल्ट्स हैं, ठीक है। ये जो पोटाशियम है इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है, पोटाशियम और मैग्नीशियम का साल्ट यूज़ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है जी साल्ट्स ऑफ आयोडीन। अब जो आयोडीन है साल्ट, ठीक है, ये किसके लिए ज़रूरी है, ये जो हमारा अब जो हमारे गले में ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है, ये जो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, ये किसकी वजह से कर रहे हैं, इनको क्या ज़रूरी है, आयोडीन का साल्ट, ठीक है, इनको आयोडीन मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है या हमारी खुराक के अंदर से इनको मिल रहा है या जहाँ से भी ये ले रहे हैं, तो ये अपना प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं। ये किसकी वजह से कर रहे हैं, थायराइड ग्लैंड जो है आयोडीन की वजह से। और ये हमें अब आयोडीन जो होता है इसको हम किसके लिए भी यूज़ करते हैं, आयोडीन का एक आइसोटॉप था आयोडीन 131 था आई थिंक सो, ये जो आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा था, ठीक है। आयोडीन का आइसोटॉप 131 है, इसको अब हम यूज़ करते हैं जिस बंदे को गिलड़ की बीमारी हो जाए। गिलड़ की बीमारी होती है ना कि गला सूज जाना, स्वेल हो जाना, बाहर वाली साइड पर निकल आना, ठीक है। तो उसकी बीमारी के इलाज के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो क्या है, आयोडीन का आइसोटॉप, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट है इसकी यूजेस हैं डेली लाइफ में, और फिर है पीएस स्केल। ये छोटे छोटे 2 टॉपिक हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।